नमस्कार, साधना न्यूज में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का सियासी एजेंडा। मैं हूं अनूप सक्सेना। उत्तर प्रदेश में चुनावी मौसम का असर दिखने लगा है। राजनीतिक दलों में ये बताने की होड़ सी लग गई है कि वे जनता के सबसे ज्यादा हितैषी हैं। कांग्रेस ने अपनी कमजोर हो चुकी जमीन को मजबूत बनाने की कोशिशें भी शुरू कर दी हैं, तो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी भी वोट के लिए गुणा भाग लगाने में व्यस्त है। छोटे दल भी अपनी जमात को एकजुट दिखाने मैदानी खेमेबाजी में व्यस्त हो गई है। यानी कि सभी दल 2022 में जीत का परचम फहराने में जुट गए हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार की पीठ थपथपाते हुए उत्तर प्रदेश में विकास कार्यों को गिना रही है और सख्त कानून व्यवस्था बनाने की बात की जा रही है। तो समाजवादी पार्टी सरकार को पंचायती राज चुनाव, कोविड संक्रमण काल के दौरान प्रशासनिक अव्यवस्थाओं सहित अन्य मुद्दों पर घेरने में लगी हुई है। बहुजन समाज पार्टी भी अब तक सिर्फ बयानों तक सीमित है, जबकि आम आदमी पार्टी अपनी जड़ें मजबूत बनाने में जुटी हुई है। इन सभी दलों की सक्रियता में एक बात कॉमन है कि किसी भी दल के एजेंडे में फिलहाल महंगाई, किसानों के हित, बेरोजगारी और आम जनता के हितों से जुड़े मुद्दे दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि खामोश जनता किस दल पर भरोसा करेगी और कौन सा दल उन्हें विश्वास दिला पाएगा, यानी कि यूपी का सच्चा हितैषी कौन। आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ तीन विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हमारे डायरेक्टर सर श्री दीप कुमार जैन साहब हैं। सर, आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री लखनऊ से जुड़ी हुई हैं दर्शना सक्सेना जी। दर्शना जी, आपका स्वागत है। राजीव कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जी हमारे साथ जुड़े हुए आगरा से, और सुशील दुबे साहब जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं डायरेक्टर सर आपके पास जाऊंगा। सर, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातिगत समीकरण दिखाई दे रहे हैं, जो दल है वो अपनी अपनी गोटी फिट करने के लिए उन दलों पर, उन समुदाय पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं जो उनको जीत दिला सकते हैं। आप सर, इस तरह से क्या आप मानेंगे कि अगर इस तरह से जो समीकरण फिट हो रहे हैं उससे जो वास्तव में जनता के हित का काम करने वाला आदमी है उसे टिकट मिल पाएगा या वो जीत पाएगा? सर, क्या ऐसा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति एक देश में नया समीकरण लेके आने वाली है जी। उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है वो सभी दलों का आजकल जो एजेंडा हो गया है कि छोटे दलों से किसी भी तरीके से तारतम्य बिठाना और छोटे दलों को अपने हित में लेना। उसमें उनकी भी मजबूरी है कि वो किसको टिकट दे पाते हैं, और जो जनता से यदि जुड़ा नहीं है तो इसमें लोकतंत्र तो निहायत ही पीछे छूट जाएगा। और जो ऐसे व्यक्ति वहाँ पे विधायक बन के पहुँचेंगे कि जिनको जनता से ज़्यादा सरोकार नहीं रहेगा, तो इसकी क्या परिस्थिति निर्मित होगी यह भविष्य बताएगा। चलिए मैडम के पास जाएंगे। दर्शना जी, जिस विपक्ष का कहना है कि संक्रमण काल में, कोविड संक्रमण काल में अव्यवस्थाओं सहित कई ऐसे मुद्दे हैं जिससे जनता परेशान हुई, और ऐसे में जनता ने यह तय कर लिया कि अब भारतीय जनता पार्टी को सरकार से बाहर कर दें। आप क्या कहेंगे? जनता पार्टी को बाहर फेंक दें, ये तो एक पता नहीं किस टाइप की वो बात कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी काम कर रही है सरकार, और अभी से नहीं, पिछले कई वर्षों से आप देख ही रहे हैं, बनी हुई है राज्य में भी और केंद्र में भी। यानी कहीं ना कहीं आप जनता का सहयोग समझ रहे हैं और आगे भी रहेगा। और रही दूसरे दलों की बात, तो दूसरे दल जैसा कि आपने देखा ही है कि बरसाती मेंढक नहीं होते हैं, उसी समय नजर आते हैं, उसी समय उन्हें कमियां नजर आती है, उसी मतलब अच्छाइयां तो वो नजर खेर आ ही नहीं सकती है। तो ये जो और भी विपक्ष के जो लोग आके बाहर निकल रहे हैं, वो केवल चुनावी अभी जो दौर चल रहा है उसी में ही आपको नजर आएंगे। बट केंद्र सरकार और जो राज्य में भारतीय जनता पार्टी है वो तो ऑब्वियसली पिछले कई वर्षों से काम कर रही है और आगे भी जनता का सहयोग रहा सक्सेना जी, तो जरूर आएगी वापस से। चलिए, सुधीर दुबे साहब समाजवादी पार्टी के नेता हैं, आप जुड़े हैं सर हमसे? मैं जुड़ा हूं आपसे। सुधीर दुबे साहब, आपका स्वागत है। सर, भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि सख्त कानून व्यवस्था और विकास के मुद्दे पर एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की जनता उन्हें चुनने वाली है। क्या कहेंगे आप? सुधीर दुबे साहब।
और उसके बाद मैं आपसे एक आग्रह कर रहा हूँ, उसके बाद मैं अपनी बात पे आऊंगा। जी पहली बात तो यह है कि आवाज बहुत कम आ रही है, मुझे ठीक से जो है दीप कुमार जैन साहब की और बहन दर्शना सक्सेना जी की आवाज सुन नहीं पाया हूँ। जी जी और दूसरी बात, आपने स्क्रीन पे जो फोटो लगा रखा है वो कोई जी जी श्री जी जी सुशील जी दुबे जी जी का लगाया हुआ है। जी 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 सही कर रहे हो जी जी। अब जी मैं आपने जो प्रश्न किया है मैं उस पे आता हूँ। जी सर। आज उत्तर प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति को इस बात की जानकारी हो चुकी है जी कि भारतीय जनता पार्टी अपने किए हुए किसी भी वायदे पर खरी नहीं उतरी है जी और लगातार टीवी चैनलों पर, लगातार डिबेट में, लगातार मंचों के द्वारा और लगातार जो है ना जनता के बीच में जाके हम लोग जी जी सुधीर जी के चुनाव में जब ये आए थे तो इन्होंने जो वायदे किए थे वो एक भी वायदा पूरा नहीं हुआ है। जी मसलन आप देख लीजिए, चाहे गड्ढा मुक्त सड़कों की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार कम करने की बात हो, चाहे जो है अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश की बात हो, नौजवानों के रोजगार की बात हो, कहीं पर भी ये सरकार आज खरी नहीं उतरती दिखाई दे रही है। जी और कोविड प्रबंधन में तो ये सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। जी सबसे बड़ी बात यह है कि जो दर्शना मैडम जो भाजपा की प्रवक्ता हैं, जो कह रही हैं कि बरसाती मेढक, तो मैं इनकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि आज समाजवादी पार्टी अपने पूरे फुल फॉर्म में है। ऊपर नेतृत्व से लेकर के और बूथ लेवल तक प्रत्येक कार्यकर्ता आत्मविश्वास से भरा हुआ है और उत्तर प्रदेश में आने वाली सरकार समाजवादी पार्टी की होगी, ये जनता ने भी पिछले पंचायत चुनाव में तय कर दिया है। जी रही बात जो ये कह रहे हैं कि बरसाती मेढक आ जाते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में 4 बार रही है। जी हमारे 3 बार माननीय नेताजी मुख्यमंत्री रहे हैं और 1 बार माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे हैं। जी तो निश्चित रूप से आने वाला समय नौजवानों का है, मजलूमों का है, गरीबों का है, किसानों का है। जी किसानों से आपने धोखा किया है, आपने कहा था कि हम आपकी आय दोगुनी कर देंगे, तो उसके बारे में कोई प्रोग्राम आपकी सरकार अभी तक लेकर के नहीं आ पाई है। जी केवल झूठे वायदे करके आपने किसानों के साथ छलावा किया है और लगातार आप किसानों के साथ छलावा करते आ रहे हैं। चलिए दर्शना जी, आपने सुधीर दुबे साहब को सुना होगा। इनका ये आरोप है कि आपने केवल वादा खिलाफी की है। आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं जनता के हित में, आपने कुछ किया ही नहीं है। अच्छा जी तो सक्सेना जी, पहले तो क्या है ना कि मुझे उनकी आवाज क्लियर नहीं आई है ज्यादा, और जी। आपने जो बोला है उन्हीं शब्दों पे मैं कुछ अपनी बात रख देती जी हूँ। जी जिस तरह सुधीर जी बात कर रहे हैं कि जनता के सामने कोई काम नहीं आया है, तो ऐसा तो है नहीं कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी सोई हुई तो है नहीं। जी अगर सोई हुई होती तो इतना जो अभी महामारी चली थी उस समय न जाने उत्तर प्रदेश का क्या हाल हुआ होता, लेकिन राज्य में भारतीय जनता पार्टी है तो वो अपने बहुत ही अच्छे कामों को कर रही है। रही गड्ढे खड्डों की बात, जहाँ तक मेरे को अभी सुनाई दिया है, तो मैं ये मानती हूँ सुधीर जी कि शायद पिछली सरकार से ही गड्ढे चले आ रहे हों। ऐसा तो है नहीं भारतीय जनता पार्टी जो राज्य में बैठी उन्होंने गड्ढे किए हों, कि गड्ढे भरा ही नहीं आए हैं। आपका ध्यान गड्ढों पे है, अभी आप गड्ढों में उतर रहे हैं क्या? क्योंकि इसलिए उतर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे माहौल ही बन रहा है। आपके पार्टी अब आ रही है, गड्ढे देख रही है, पता नहीं तार देखेंगी, क्या क्या देखेंगी, लेकिन आप अच्छा ही नहीं देखोगे क्योंकि आप जोरों शोरों से अपनी पार्टी के नेतृत्व में लगे हुए हो। तो वो सब चीजें हटके आप थोड़ा जनता की तरफ भी ध्यान दें, ये मेरा इतना सा मानना है सक्सेना जी। पार्टी कोई भी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, सबको काम जनता के लिए करना है। पर्सनल कोई अपने लिए नहीं आता। हो सकता है ये समाजवादी पार्टी को लेके अपने लिए पर्सनल आ रहे हो, हमारा ऐसा मानस नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जनता की पार्टी है और जनता के नेतृत्व में चुन के ये राज्य और केंद्र में आती है, ना कि कोई पर्टिकुलर एक समाज को लेके हम चलते हैं। लेकिन उन्होंने जिस मुद्दों पे बात की, उन्होंने कहा कि कोविड संक्रमण काल में जिस तरह की अव्यवस्थाएं थी, पंचायती चुनाव में जिस तरह से कानून की धज्जियां उड़ाई गई, उस पर सरकार उस पर कुछ कहे, कुछ नहीं कर रही। जनता सब समझ चुकी है और जनता को मालूम है कि इन्होंने दुरुपयोग किया है। इस पे आपने कोई जवाब नहीं दिया मैम। हाँ, हेलो जी देखिए, पंचायती चुनाव के नतीजे भी सब सामने आए हैं। तो पंचायती चुनाव में हमारी जीत हुई है, तो वो बौखला से गए हैं सामने से, ठीक है। वो बौखला इसलिए गए हैं क्योंकि इल्जाम लगाना उनका काम बन चुका है
कि हमने कुछ गलत किया है, जबकि कि पंचायती चुनाव लोगों के ऊपर हुए हैं, ग्राउंड लेवल पे हुए हैं, तो चुन के हम आए हैं। ऐसा तो है नहीं घर घर जाके लोगों को हमने कुछ दिया हो या कुछ पर्सनली बोला हो। जनता चाहती थी कि भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति आके खड़े हो, तो भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति आपने देख लिया। अभी ग्रामीण ब्लॉक में भी देखा है आपने, ब्लॉक अध्यक्ष भी हमारे चुनाए आए हैं, चुनावी अध्यक्ष जो अभी बने हैं वो सब हमारे ही बने हैं। तो कहीं ना कहीं जनता का सहयोग रहता होगा ना। पार्टी मतलब भारतीय जनता पार्टी के लोग ही सब कुछ थोड़ी ना निर्णय ले रहे हैं सक्सेना जी। चलिए सुधीर दुबे साहब जी, आपने मैडम को सुना? मैं मैडम को ये बताना चाहता हूँ अनूप जी कि मुझे केवल उत्तर प्रदेश में गड्ढे ही दिखाई नहीं दे रहे हैं। हाँ। मुझे उत्तर प्रदेश के अंदर वो चीजें भी दिखाई दे रही हैं कि किस तरह से पंचायत के चुनाव में महिलाओं के साथ अन्याय और अत्याचार हुआ, किस तरह से लोगों के हाथों में से पर्चे छीने गए, किस तरीके से गुंडई के द्वारा जिला पंचायत अध्यक्षों का और ब्लॉक प्रमुखों का किस तरह से निर्विरोध चुनाव हुआ। और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर कोविड की जो महामारी चल रही थी उसमें ऑक्सीजन की कमी से कितने लोग मारे गए, लेकिन इनके स्वास्थ्य राज्य मंत्री संसद के अंदर बयान देते हैं और कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है। ये केवल झूठ बोलने वाले लोग हैं और झूठ बोल करके जुमलेबाजी करके उत्तर प्रदेश में आए थे। और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है किस तरह से जब किसानों ने अपने हक की आवाज उठाई तो आपने उनके ऊपर लाठीचार्ज कराया, किस तरह से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के ऊपर आपने लाठीचार्ज कराया, किस तरह से शिक्षक भर्ती घोटाले को उजागर करने के लिए जब अभ्यर्थी पहुंचे तो आपने लखनऊ के अंदर उनके ऊपर बहुत बड़ा लाठीचार्ज करवाया। आप किसी को अपनी बात नहीं कहने देना चाहते। और तो मुझे ये भी दिखाई दे रहा है किस तरह से आपकी केंद्र में बैठी हुई सरकार तमाम राजनीतिक दलों का जो है जासूसीकरण करके और किस तरह से आपने कई राज्यों की चुनी हुई सरकारों को उस जासूसी को द्वारा गिराने का काम किया है। ये महापाप आपने करने का काम किया है, ये लोकतंत्र की आपने हत्या की है। उत्तर प्रदेश में अब लोग आपको दोबारा नहीं चुनने वाले। चलिए दर्शना जी से जवाब लेंगे, लेकिन मैं राजीव जी हमारे साथ जुड़े हैं क्या? राजीव कुमार जी, हाँ आप बताइए सक्सेना जी। हाँ बोलिए। मैं दर्शना जी आपके पास हूँ। राजीव जी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्या? चलिए डायरेक्टर सर, मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियाँ तेज हो गई हैं, भारतीय जनता पार्टी एक तरफ है और अन्य दल अलग हैं, हालांकि सब एक साथ नहीं, अलग अलग हैं। कांग्रेस जो है पिछले कई दशकों से बिल्कुल हाशिए में है और कांग्रेस की जमीन खत्म हो रही, लगभग खत्म हो गई है। लेकिन जब से प्रियंका गांधी आई है तो प्रियंका गांधी जी के कारण उन्होंने अपने दल को मजबूत बनाने के लिए काफ़ी मेहनत की है। तो क्या ये जो चुनाव आने वाला है इसमें भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस, बसपा या आम आदमी पार्टी की भी टक्कर मिलेगी सर? क्या ऐसा है कि जैसे कि आज यदि देखा जाए तो राष्ट्र में दो ही दल राष्ट्रीय दल हैं एक प्रकार से। कांग्रेस कितनी भी कमजोर हो गई हो, परंतु भाजपा सेंट्रल में है और एक दल भाजपा है, दूसरा दल कांग्रेस है। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये अवश्य ही होगा कि दो दलों में से जो छोटे छोटे छत्रप नेता हैं उनको एक दल से अपना सामंजस्य बिठालना पड़ेगा, नहीं तो वो भी चुनाव नहीं जीतेंगे और वो भी चुनाव न जीते। इसलिए उनको ऐसा सामंजस्य बिठाल के कुछ ना कुछ इसके परिणाम अवश्य निकलेंगे। यानी कि अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को से टक्कर लेनी है इन दलों को, तो कांग्रेस से उन्हें गठबंधन करना जरूरी हो गया है, ऐसा आपका मानना? करना ही पड़ेगा। दर्शना जी आपने सुधीर दुबे साहब की बात सुनी होगी। उन्होंने कहा कि महिला अत्याचार पे आपने कुछ नहीं कहा, आपने कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आपने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, आप केवल अपनी तरह से अपने शासन कर रही हैं। जनता की हितों की अनदेखी पूरी तरह से सरकार में हुई है, क्या कहेंगे आप? दर्शना जी हेलो, आप हेलो, आवाज ही नहीं आई, मुझे आवाज नहीं सुनाई दी। क्या मुद्दा आपने रखा है इन्होंने? जी सुधीर दुबे साहब एक बार आप अपनी बात फिर से दर्शना जी को बताइए, क्या आरोप है आपका? मैं ये कहना चाहता हूँ अनूप जी कि बहन दर्शना सक्सेना जी ने इस बात को कहा कि मुझे केवल गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। अरे मुझे तो गड्ढे भी दिखाई दे रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, और मुझे महिलाओं के अत्याचार पर जो उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो गया है वो भी दिखाई दे रहा है। और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके आवाज ऑनलाइन नहीं। जी
इन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव जीते हैं, वो भी सब मुझे दिखाई दे रहा है। और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, जब किसानों ने लखनऊ के अंदर अपनी आवाज उठाई थी तो आपने उनके ऊपर लाठीचार्ज करवाया। जब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपने हक की आवाज उठाने के लिए गई तो उनके ऊपर भी आपने दमन पूर्वक रवैया अपनाया, लाठीचार्ज करवाया। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में जब घोटाले की आवाज उठाने के लिए अभ्यर्थी वहां पहुंचे तो उनके ऊपर भी आपने लाठीचार्ज करवाया। आपने जनता को बिल्कुल मौन बनाने का काम किया। और आप तो विपक्ष को चाहते नहीं, आप तो विपक्ष विहीन उत्तर प्रदेश चाहते हैं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। जी, विपक्ष विहीन उत्तर प्रदेश चाहते हैं। दर्शना जी, क्या कहेंगे आप? देखिए सक्सेना जी, सुधीर जी इस तरह की बात कर रहे हैं और बिल्कुल, क्योंकि ये आप और हम सब बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि चुनावी जो प्रक्रियाएं बहुत ही नजदीक हैं और इन्हें अभी ही गड्ढे और बेईमानियां, गुंडागिर्दी और जो भी बोला जाए वो सब, मतलब फ्रॉड का जो देखा जाए वो सब इनको नजर आ रहा है, अभी ही नजर आ रहा है लेटेस्ट, क्योंकि अभी बहुत कम दिन रह गए हैं चुनाव के। तो इससे पहले आई थिंक मुझे लगता है ये सो रहे थे, उन्होंने नहीं बताया। अगर इतना जनता अगर उत्तर प्रदेश की सरकार के प्रति सक्रिय होते, चाहे आपके राज्य में, जरूरी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप एक इंसान है, आपका भी दायित्व बनता है वहाँ। अगर आप अपनी पार्टी का नेतृत्व रखते हुए मेरे सामने बैठे हैं तो आप भी तो एक इंसान के तौर पे आके कुछ काम कर सकते थे ना। आप अभी गड्ढे किनारे, ये गड्ढे आप भी सरकार के सामने आके बता सकते थे ये गड्ढे भरे, हाँ नहीं होता, भरा ही नहीं आते, तब आप बोलते। लेकिन आप यहाँ बैठ के केवल मतलब बोलते ना अननेसेसरी के ऑब्जेक्शंस उठाने वाली बातें आप वो कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल प्रक्रिया के बाहर है, उचित नहीं है। क्योंकि केवल और केवल उन्हें उत्तर प्रदेश में आने वाले इलेक्शन की तैयारी जोरों जोरों से लगी हुई है सर, और कुछ ही नहीं है। और हमें वो सब चीज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें केवल जनता का सहयोग चाहिए, समाज का नहीं, ओनली फॉर जनता का। देश की जनता हो या फिर वो राज्य की जनता हो। चलिए राजीव कुमार साहब आप जुड़े हैं हमारे साथ। राजीव जी चलिए डायरेक्टर साहब, जिस तरह से दर्शना जी ने एक सवाल खड़ा किया है, उन्होंने कहा कि 4.5 साल सुधीर दुबे जी की पार्टी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो या हम दल हो, ये खामोश क्यों बैठे रहे। उन्होंने एक सवाल जरूर किया है, अगर आप विपक्ष में हैं और सरकार कुछ गलत काम कर रही है तो अब तक आप खामोश क्यों बैठे रहे। जिस तरह से राजनीतिक दल जो विपक्ष में बैठे हैं चुनाव आते ही सक्रिय होने लगे हैं, ये सारे दल के अब जनता पर अपना भरोसा कायम रख सकते हैं सर क्या? दरअसल विपक्षी दलों से चूक तो हुई है जी। वो सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, हर जगह विपक्ष अपनी भूमिका निभाने में कहीं ना कहीं समर्थता नहीं जुड़ा पाया है। हाँ। उसका कारण वो ही समझ सकते हैं, वो सपा हो, कांग्रेस हो, बासपा हो जी। तो इसका अब कितना फायदा इनको मिलता है जी। इन चुनाव के वक्त में जो ये समस्याएं सब गिना रहे हैं जी, निश्चित ही ये समय ही बता पाएगा। चलिए सुधीर दुबे साहब, दर्शना जी की आपने बात सुनी, एक सवाल मैं इन कर दूं, एक सवाल उसमें शामिल कर दूं सर। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अखिलेश सरकार जब थी तो जिस तरह की गुंडागिर्दी थी, जिस तरह से अराजकता थी, उसको काबू पाने में, उसको काबू करके सरकार ने एक बेहतर कानून व्यवस्था की है उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने। और अब जनता समझ चुकी है कि समाजवादी पार्टी की तुलना में अगर कोई दल है तो वो है, या अन्य दलों की तुलना में अगर कोई दल है वो भारतीय जनता पार्टी है, जो इस राज्य में रामराज लाएगी, अमन का वातावरण कायम करेगी। क्या करेंगे आप? अनु जी, इनको केवल जो है समाजवादी पार्टी में की सरकार में जो अराजकता थी वो दिखाई दे रही है जी। माननीय अखिलेश यादव जी डायल 100 लेकर के आए, जो विश्व स्तरीय सुविधा थी 1090 महिलाओं के लिए हम लोग हेल्पलाइन लेकर के आए। तमाम हमने कल्याणकारी योजनाएं चलाई, चाहे वृद्धावस्था पेंशन की बात हो, समाजवादी विधवा पेंशन की बात हो, कन्या विद्याधन की बात हो, 18 लाख लैपटॉप देने की बात हो, इनको वो सब चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं। इनको केवल ये दिखाई दे रहा है कि समाजवादी पार्टी में जो ये लोग कहते थे कि अराजकता है, आज आंकड़े उठा करके देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश जो है महिलाओं के अपराध पर नंबर 1 हो गया है। हाईवे सुरक्षित नहीं है, सड़कें सुरक्षित नहीं है, महिलाएं बहन बेटियों का चलना सुरक्षित नहीं है। और दूसरी बात जो इन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाया
कि समाजवादी पार्टी जो है वो चुनाव के समय बात कर रही है। आप आंकड़े उठा करके देख लीजिए अनूप जी, जितने हमारे कार्यकर्ताओं पर राजनीतिक मुकदमे लगे हैं उत्तर प्रदेश में पिछले 4.5 वर्षों में, और वो सिर्फ और सिर्फ इस सरकार की गलत नीतियों के विरोध में और सरकार की जो खामियां थी उनको उजागर करने में जो मुकदमे लगे हैं, आप आंकड़े उठा करके देख सकते हैं। जिस दिन से ये सरकार आई है हम लोग इनकी गलत नीतियों का उसी दिन से लगातार विरोध कर रहे हैं। उन्होंने एक कहा ना सर, मेरा सवाल था कि जिस तरह से अखिलेश यादव सरकार में लचर कानून व्यवस्था थी, गुंडागिर्दी हावी थी, उस पर आपने कुछ टिप्पणी नहीं की सर? बिल्कुल नहीं। माननीय अखिलेश यादव जी का जो 2012 से 2017 तक जो शासनकाल रहा है, जिस समय वो मुख्यमंत्री रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से जो है कानून व्यवस्था, जिस तरीके से जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, जिस तरह से स्वास्थ्य सुविधाओं में इजाफा, जिस तरह से जो है छात्रों को रोजगार की व्यवस्था जो हुई है, इनके पिछले 4.5 वर्षों में आज तक वो चीजें दिखाई नहीं दे रही है। एक केवल बयानबाजी करते हैं। अनूप जी, एक बात रह गई है, मैं आपसे बताया था लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया कि इनके स्वास्थ्य राज्य मंत्री संसद के अंदर बयान देते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोरोना काल में एक भी मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है। आप बताइए, और दर्शना जी भी सच्चे मन से दिल पे हाथ रख के इस बात को कह दें, क्या उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है? अरे झूठे बयान देते हैं संसद में, सड़कों पे झूठे बयान देते हैं, और ये केवल और केवल जुमलेबाज है और कोई कुछ काम नहीं है इनका। चलिए दर्शना जी जवाब दीजिए। सर ये इतना मतलब है ना बोल रहे हैं कि मुझे ये बोलते हुए बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि जिस तरह ये बात कर रहे हैं कि हमारी मतलब जब राज्य में जो भारतीय जनता पार्टी है उसमें गुंडा राज बढ़ गया है। वाह, वेरी गुड। मतलब इन समाजवादी पार्टी तो बहुत ज्यादा शरीफों की पार्टी रही है। उस समय तो उत्तर प्रदेश में कुछ गुंडा राज था ही नहीं, जबकि कि अभी आप देख लीजिए राज्य में, राज्य की सरकार से पूछ लीजिए, बलात्कार के रिकॉर्ड आप पिछली सरकार के उसमें और अभी की सरकार 5 साल आए हुए सरकार को हुए केंद्र राज्य में, आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, गुंडागिर्दी के रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। सर मैं आपको रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड बात कर रही हूँ, सुधीर जी पे आप बोल दीजिए, रिकॉर्ड निकाल के लेके आइए, तो आपको खुद को स्वयं को इनको भी पता लगेगा कि कौन से कांड किस समय हुआ करते थे। जो इनकी गुंडागिर्दी पिछली सरकार में चला करती थी वो अभी योगी जी ने आके खत्म करी है। जितने बलात्कार हुआ करते थे अभी बलात्कार कम हो गए हैं। जितने जेब कतरे सड़कों पे चला करते थे, महिलाओं का आना जाना मतलब रात में निकल नहीं सकती थी, आज भारतीय जनता पार्टी के राज्य में है तो उसके नेतृत्व में आप देखिए चल सकती है, सड़कों पे आजादी से रह रही है, बलात्कार कम हो गए हैं, मतलब निसंकोच जनता रह रही है बिल्कुल। पहले लेकिन मैडम अभी जिला पंचायत सर सक्सेना जी पहले इनसे आंकड़े पूछ लीजिए। जिस तरह से सुधीर जी सक्सेना जी आप खुद आंकड़े निकाल लीजिए। एनसीआरबी की रिपोर्ट में सर्वे में ये रिपोर्ट आई है कि उत्तर प्रदेश महिला अत्याचार उत्पीड़न में नंबर 1 है। नहीं बैठे होते अभी साइड में और फिर से बरसाती मेंढक की तरह बाहर नहीं आते, क्योंकि अगर आप इतने अच्छे काम किया होता तो राज्य में आपकी सरकार फिर से होती, ना कि भारतीय जनता पार्टी की होती। और आगे भी आप देखिएगा काम सरकार बहुत अच्छे से कर रही है, भारतीय जनता पार्टी आएगी। लेकिन मैडम अभी आपको भूल गए कि कुछ दिनों पहले ब्लॉक लेवल के जब चुनाव हो रहे थे, एक महिला के साथ किस तरह का दुर्व्यवहार हुआ वो आप भूल रहे हैं शायद। दर्शना जी। हाँ जी। मेरा ये कहना है कि कुछ दिनों पहले आप वो भूल गए हैं कि एक महिला के साथ ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के दौरान क्या हुआ है दुर्व्यवहार। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हाँ उसकी मैं आपको जानकारी दे दूं, चुनाव से पहले जो महिला का वीडियो वायरल हुआ है काम करने का काम किया गया है, वो हमारे कहीं से कहीं तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। और फिर भी अरे मैडम वो भारतीय जनता पार्टी नहीं, वो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, ओनली फॉर इल्जाम लगाया गया है। वो कहीं से कहीं तक हमसे जुड़े हुए नहीं है सर। अरे मैडम आपकी बात मान ली, लेकिन एक महिला आप कह रहे हैं ना, एक महिला के साथ तो दुर्व्यवहार हुआ ना। कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं ना आपने, उस पर कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, सड़कों पे महिलाएं जा रही, उस पर मैं बात कर रहा हूँ। देखिए इस तरह का अगर व्यवहार वो भी महिला के साथ, मैं भी एक महिला हूँ, ऐसा नहीं है किसी महिला के साथ होता है तो उसमें चाहे सरकार किसी की भी हो, भारतीय जनता पार्टी की हो या कोई अदर सरकार हो, जो बदतमीजी बदमाशी करने का जो लगता है वो सब पे लागू होता है। पर्सनली ऐसा नहीं है। चलिए एक अंतिम सवाल आपसे कर लूं मैडम, एक अंतिम सवाल आपसे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है या मंत्री है तो उसको छोड़ा जाएगा, सब पे कानून सेम लागू होगा जो होना है सर। चलिए एक अंतिम सवाल आपसे कर लूं मैडम
सवाल ये है कि आप अपने चुनाव से पहले ऐसे कई नेताओं को दूसरे दलों से ला रहे हैं जो आपके समीकरण में फिट हो रहे हैं, या जातिगत हो या क्षेत्रीय हो, लेकिन आपके दल में भी ऐसे कई जनाधार वाले नेता हैं जिनको आप अब तक हाशिए में रखे हो। उनको ना तो आपने एमएलसी बनाया, ना उनको राज्यसभा भेजा, कुछ नहीं कर रहे हो। तो इन नेताओं की उपेक्षा कहीं आप पे भारी नहीं पड़ेगी मैडम? आप उस तरफ क्यों नहीं ध्यान दे रहे हो आप? नहीं, जैसा कि सक्सेना जी कुछ गलत रहा होगा या उनपे प्रत्यार्पण गलत हुए होंगे, इस वजह से उनपे कार्रवाई नहीं हुई है। ठीक है, आप और हम केवल चैनल पे बैठ के बातें कर रहे हैं, नहीं तो अगर हम ग्राउंडी लेवल पे जाके अगर देखा जाए तो केवल अभी आपको खुद को भी पता है चुनावी रणनीति वहाँ पे पूरे क्षेत्र में चल रही है। तो प्रत्यारोप जो सरकार वहाँ पे राज्य में होती है उसी के कार्यकर्ताओं को या उन्हीं के मंत्रियों पर थोपारोपण किया ही जाता है। ये आप और हम भी समझते हैं। नहीं, मेरा सवाल आप समझे नहीं। आपको मैं नहीं, आप मेरी बात को सुन लीजिए सर। चाहे राज्य में हो चाहे केंद्र में सरकार और कोई भी हो, अगर हमारी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की और अगर कोई बदमाशी करेगा तो उसे नहीं बख्शा जाएगा, और नहीं बख्शते हैं, ऐसा नहीं है। लगता है मैडम आप मेरे सवाल नहीं सुना। मेरा सवाल ये था कि आप अन्य दलों से कई लोगों को अपने दल में शामिल किए हैं, वो जातिगत समीकरण की बात को लेकर हो, आधार हो, या क्षेत्रीय दल को मजबूत करने के लिए, लेकिन कई आपके ऐसे नेता हैं जो जनाधार वाले हैं, वो अब तक फांसी में पड़े हैं, उनकी और आपकी पार्टी ने कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ये जो स्थितियां हैं उनको मार्गदर्शक मंडल में भेजा जाएगा। जी, मैं सवाल कर रहा हूँ सुधीर साहब, मैं जवाब ले रहा हूँ। दर्शना जी, आप क्या कहेंगे इस मामले में? सर देखिए, कुछ भी मैंने आपको बोला था ना, फिर भी गुंडागिर्दी अगर हमारे मंत्रियों की तरफ से होती है या हमारे एक भी कार्यकर्ता की तरफ से होती है तो उस पर डेफिनेट कार्रवाई होती है, ऐसा नहीं है। आप सवाल नहीं सुन पा रही हैं मैडम, आप सवाल नहीं सुन पा रही हैं। मेरा ये कहना है कि अन्य दलों से कुछ कार्यकर्ताओं, कुछ नेताओं को आपने अपने दल में शामिल कराया है। इसका आधार वहां का क्षेत्रीय राजनीति हो या जातिगत समीकरण हो, जिससे आप भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो। आपके दल में भी आप ये बोलना चाह रहे हैं कि अन्य दलों से हमने हमारी पार्टी में जोड़ लिया है? जी, लेकिन आपके दल में भी कई ऐसे जनाधार वाले नेता हैं जो अभी भी हांसी में पड़े हुए हैं, तो उनका कोई पूछ परख ही नहीं हो रही है। तो इससे उनके समर्थक असंतोष नहीं व्यक्त करेंगे, उससे आपको नुकसान नहीं होने वाला है क्या मैम? सर, एक तो आपकी आवाज मुझे बिल्कुल, आपका प्रश्न समझ में नहीं आया, नहीं तो मैं 101% आपको जवाब देती। बिल्कुल भी सुनाई नहीं दिया मुझे। आपके दल में कई ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जो व्यापक जनाधार वाले मैडम, उनको उनकी उपेक्षा हो रही है। देखिए, एक मिनट, आप सुनिए। हाँ, उनकी उपेक्षा हो रही है। उपेक्षा कैसे हो रही है ये जरा आप समझा दीजिए सक्सेना जी। कोई उपेक्षा नहीं हो रही है। देखिए, केवल आगे की रणनीति को देखते हुए आगे युवा आगे आए, ठीक है। और जो अगर आप उपेक्षा की बात करते हो तो उपेक्षा नहीं हुई है ये, केवल उनको कुछ और जगह दिया जाएगा और स्थान दिया जाएगा, और वो समय आने पर आपको और हमको सबको नजर आएगा। बाकी एक बात मैं अपनी पार्टी की तरफ से आपके सामने रखना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी ना तो किसी का अपमान करती है, चाहे वो छोटा से छोटा कार्यकर्ता हो चाहे वरिष्ठ नेता हो, सबको सम्मानित तौर पे कहीं ना कहीं स्थान दिया जाता है। इतना मैं पार्टी का नेतृत्व आपके सामने रखती हूँ सक्सेना जी। चलिए, राजीव कुमार साहब क्या हमसे जुड़ रहे हैं क्या? राजीव कुमार साहब, सर आपके पास अंतिम सवाल लूंगा। हालांकि सुधीर दुबे साहब, कुछ आपको दर्शना जी ने जो सवाल किया उठाए हैं उस पर कुछ कहेंगे क्या आप? संक्षेप में अगर कह सके तो बताएं, बोले। इस बात का, आपकी बात का जवाब मैडम तो नहीं दे पाई हैं जी, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इनके यहाँ एक मार्गदर्शक मंडल है जी, और जो नेता इनके यहाँ जो जातियों के समीकरण के हिसाब से या जो चुनावी समीकरण के हिसाब से जो फिट नहीं बैठते हैं, उनको मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया जाता है। दूसरी बात जो इन्होंने नकारी है सच्चाई उत्तर प्रदेश की, इटावा के एसपी सिटी ने खुद अपने आला अधिकारियों को फोन के द्वारा ये बताया कि भारतीय जनता पार्टी की स्थानीय विधायिका और वहां के जिलाध्यक्ष बम और हथगोले लेकर के आए हैं और मुझे उन्होंने चांटा मारा है। इस बात की जानकारी वीडियो वायरल हुआ है। चलिए सुधीर दुबे साहब, निश्चित तौर पर दूसरी बात, एनसीआरबी की जो रिपोर्ट आई है वो आप बात कर चुके हैं, जानकारी ले ली जी, आप बात कर चुके हैं। मैं जल्दी से अंतिम में जाऊंगा दीप कुमार जैन साहब के पास। सर, जिस तरह से इस दलों में जनता के हित की कोई एजेंडा ही नहीं है, विशेषकर विपक्ष जो है वो जनता की मांगों को लेकर, बात को लेकर पुरजोर तरीके से नहीं उठा पा रहे हैं, तो क्या माना जाए कि अब जो चुनाव होने वाले हैं उसमें जनता के मुद्दे या जनता कहीं पृष्ठभूमि में नहीं रहेगी, कोई गौण रहेंगे? सर, इस देश का मतदाता बहुत ही समझदार है जी,
और आंकड़ों का खेल तो शुरू हो गया है उत्तर प्रदेश में जी। अब कौन बाजी मारता है इस आंकड़े में, ये तो भविष्य बताएगा। मतदाता बहुत ही जागरूक और बहुत समझदार है, वो किसी को बख्शता नहीं है। आज आप इतिहास उठा के देख लीजिए, इस देश में कई शासकों ने राज किया और वो नष्ट हो गए। उसके बाद भारत स्वतंत्र हुआ, कई पार्टियों ने राज किया और वो भी हाशिए पे पहुंच गई। तो इसमें भविष्य बताएगा कि उत्तर प्रदेश निश्चित तौर पर जिस तरह से क्या होता जनता है। की उपेक्षा हो रही है, ये किसी भी लोकतांत्रिक देश में उचित नहीं है, ना तो राजनीतिक दलों के लिए की बात है। जिस तरह से चुनाव पास आते ही राजनीतिक दलों ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है, हलचलें शुरू हो गई हैं, लेकिन इस हलचल में जनता की समस्याएं और जनता की आवाज कहीं सुनाई नहीं दे रही है। अच्छा हो कि जनता, जो राजनीतिक दल हैं, जनता को केंद्र बिंदु में रखकर अपनी बात रखें और जनता से फिर वोट मांगने जाएं, तभी उनका चुनाव में जाना सार्थक हो सकता है। आज की इस चर्चा में इतना ही। दीप कुमार जैन साहब आपका, दर्शना जी आपका, सुधीर दुबे साहब आपका और राजीव कुमार साहब, आप नहीं दुर्भाग्यवश तकनीक कारण नहीं जुड़ पाए, आपका भी स्वागत है। उत्तर प्रदेश, धन्यवाद आपका, सभी के मेहमानों को धन्यवाद है। उत्तर प्रदेश के सियासी एजेंडे में हम कल एक नए पैनल के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।